गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ में बात करेंगे चेंजेज इन यूटेराइन मसल्स एंड सर्विक्स के बारे में, जो कि डिलीवरी के टाइम पे होती है। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे जब आप डिलीवरी के लिए प्रोसीड होते हैं तो उस समय पे आपके यूटेराइन मसल्स में और सर्विक्स में क्या क्या चेंजेज होते हैं और कैसे हम उन्हें नोट करते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक आज का। तो सबसे पहले क्या होता है कि यूटेराइन मसल्स में क्या क्या चेंजेज होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसको पेन आएंगे, जो आपके डिलीवरी होने वाले पेन होते हैं जिनको हम ट्रू लेबर पेन कहते हैं, वो होंगे। नेचुरल होंगे, इन्वॉलंटरी होंगे, रिदमिक होंगे और इंटरमिटेंट होंगे। इन्वॉलंटरी मतलब अपने आप से होने वाले दर्द। ठीक है, नेचुरल पेन जिन्हें हम कहते हैं उसको हम इन्वॉलंटरी कहते हैं। इसमें आपको कराने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही वो किसी मेडिसिन से या पेशेंट खुद से उसको क्रिएट नहीं करता है। नेचुरल तरीके से जो क्रिएट होते हैं उसको हम इन्वॉलंटरी पेन कहते हैं। रिदमिक होंगे, रिदम मतलब रिदम के साथ में होंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरीके से होंगे। एंड इंटरमिटेंट होते हैं। इंटरमिटेंट मतलब कि सडनली स्टॉप एंड आफ्टर सम मोमेंट, आफ्टर सम टाइम it will be again start on the rhythmic कंटिन्यूएशन में वो दोबारा से स्टार्ट होंगे। मतलब अचानक से वो बंद हो जाएगा 2 या 3 सेकंड के लिए और फिर से वो रिदम के साथ में स्टार्ट होगा। दैट इज़ द इंटरमिटेंट पेन। ठीक है, तो यूटेराइन मसल्स में ये आपके चेंजेस होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपके जो नेचर की तरीके से जो दर्द होता है उसको इन्वॉलंटरी कहते हैं, और वो दर्द लगातार बने रहने को रिदमिक कहते हैं। वो कम ज़्यादा हो सकता है बट वो कंटिन्यूसली वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इंटरमिटेंट मैंने आपको बता दिया कि थोड़े टाइम के लिए बंद होते हैं और फिर अगेन वो स्टार्ट हो जाते हैं। इट विल बी स्टॉप फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम एंड इट विल बी स्टार्टेड टू अगेन ऑन द रिदमिक कंटिन्यूशंस। सो आप इसमें देखेंगे कि लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ड्यूरेशन लंबा होता है और इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होती है। जो यूटेराइन मसल्स होती है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे स्लोली जैसे ही डायलेटेशन जो है सर्विक्स का वो इंक्रीज़ होता है, वो बढ़ता है, उसके साथ ही जो पेशेंट होते हैं उसके जो पेन है, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसका जो दर्द है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। मतलब पहले हल्का दर्द हो रहा था, फिर थोड़ा तेज़ दर्द होने लगा, और जैसे ही डायलेटेशन ज़्यादा हुआ तो दर्द उतना ही ज़्यादा तेज़ होने लगा। ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। पहले जो है वो 10 सेकंड के लिए आ रहा था, फिर 20 सेकंड के आने लगा। जैसे ही दर्द बहुत तेज़ होना शुरू हुआ तो वो 30 सेकंड, 40 सेकंड और 1 मिनट का भी आने लगा। इस तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अपर यूटेराइन सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अपर यूटेराइन सेगमेंट मतलब ऊपर के जो एब्डोमेन आपका होता है, ऊपर वाला साइड का, उसमें बहुत तेज़ी से आपका क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो दर्द है वो काफ़ी देर तक वहाँ पे बना रहेगा और जो बेबी है वो ट्राई करेगा पुश डाउन करने के लिए अपने आप को, और वहाँ पे आपको हार्ड बॉल शेप जैसा यूट्रस जो है वहाँ पे फील होने लगेगा। इसके बाद देखिए अपर यूटेराइन सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और लोअर में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि अगर लोअर में भी स्ट्रॉन्ग होगा और अपर में भी स्ट्रॉन्ग होगा तो बेबी नीचे पुश डाउन नहीं कर पाएगा, इसलिए लोअर वाले सेगमेंट में थोड़ा लूजनेस छोड़ना होता है। लोअर वाले सेगमेंट में थोड़ा लूजनेस रहता है, सॉफ्टनेस रहता है, जिससे कि ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्शन बना रहे, अपर वाले पार्ट में अगर कॉन्ट्रैक्शन बना रहे तो कॉन्ट्रैक्शन जो प्रेशर लगाएगा नीचे की साइड में, तो नीचे जो आपकी मसल्स होंगी, जो यूट्रस का एरिया होगा वो सॉफ्ट होगा और फ्लेक्सिबल होगा, तो नीचे बेबी अपने आप ही पुश डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से अपर सेगमेंट में ही जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ होता है, और लोअर सेगमेंट की साइड में जो मसल्स होती हैं वो लूज होती हैं और वो सॉफ्ट होती हैं, जिससे कि बेबी नीचे की तरफ पुश डाउन हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए फंक्शन, बेबी को डाउनवर्ड पुश करना। ठीक है, ये क्या फंक्शन करता है यूटेराइन मसल्स, भाई ऊपर से टाइट होगी मसल्स, नीचे से ढीली होगी, तो नीचे की साइड में जब आपका यूट्रस वर्क करना शुरू करेगा, मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करेंगी, तो आपका बेबी नीचे पुश डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये इसका फंक्शन होता है। जैसे कि हमें किसी पैकेट में से लाइक टूथपेस्ट निकालना हो या कोई भी क्रीम निकालना हो, तो हम उसके पीछे वाले एरिया को पुश करते हैं टाइटली और आगे वाले को लूज छोड़ते हैं, ताकि वो पीछे से जो भी उसका प्रोडक्ट है वो आगे की साइड आ जाए और हम उसे इजीली ले पाएँ। इसी तरीके से आपका यूट्रस भी काम करता है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें
रिट्रैक्शन, ठीक है। रिट्रैक्शन क्या होगा? रिट्रैक्ट करना, उसको खुरचना। हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल्स फाइबर्स पूरी तरह रिलैक्स नहीं होते हैं, थोड़ा शॉर्टन रह जाते हैं, ठीक है। तो हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद पूरी तरह रिलैक्स नहीं होंगे, थोड़े थोड़े उसमें जो आपका शॉर्टन है वो बना रहेगा। इससे यूटेराइन कैविटी ग्रेजुअली स्मॉलर होती रहती है, ठीक है भाई। यूटेराइन कैविटी जो होती है, जो यूट्रस एरिया होता है, उसमें जब हम कॉन्ट्रैक्शन आएगा और बेबी नीचे की तरफ पुश डाउन होगा तो ऊपर वाले एरिया में टाइटनेस बना रहेगा, जिससे कि बेबी वापस ऊपर की तरफ ना जाए, ठीक है। जो बेबी है, जो फीटस है, वो अपना बैक फ्लो ना कर दे, वापस ऊपर ना पहुंच जाए, उसके लिए उसके अपर एब्डोमेन की साइड में टाइटनेस बना रहता है। इसे हम यूटेराइन कैविटी ग्रेजुअली स्मॉलर होती रहती है, मतलब ऊपर की साइड से यूट्रस क्या होता रहता है? छोटा होता रहता है, ठीक है। उसका यही रीज़न है कि ये नेचर का है कि आपका बेबी नीचे पुश डाउन हो गया है तो किसी भी कॉन्ट्रैक्शन में वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में ना पहुंच जाए। इसको ध्यान में रखते हुए ऊपर वाले एब्डोमेन अपर वाले यूट्रस कैविटी में वहाँ पे टाइटनेस बना रहता है, रिलैक्स नहीं होता है यूट्रस, और वो अपनी पुरानी शेप में आने के लिए तैयार होता है। इम्पोर्टेंट रोल इन सर्विक्स डायलेटेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। इसमें जो रिट्रैक्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो होता है आपका होता है जो एक्सपल्शन ऑफ द बेबी होता है और डायलेटेशन जो होता है, ठीक है। मतलब रिट्रैक्शन में क्या होगा? सबसे ज़्यादा डायलेटेशन होगा और बेबी का पार्ट जितना ज़्यादा हो सके बाहर की तरफ रन करेगा, मतलब बाहर निकलने के लिए प्रोसीड करेगा। ये आपके रिट्रैक्शन में देखने को मिलता है। तो रिट्रैक्शन में हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल्स फाइबर जो है वो पूरी तरह रिलैक्स नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि ऊपर वाला जो यूट्रस है, अपर वाला पार्ट जो है यूट्रस का, वो टाइट होता रहता है और वो नैरो होता रहता है, जिससे कि बेबी ज़्यादा नीचे फॉल डाउन ना करे। और उसके बाद यूटेराइन कैविटी ग्रेजुअली स्मॉलर होती रहती है, क्योंकि ऊपर का एरिया खाली होने लगा है। तो ऊपर का एरिया खाली होने की वजह से ऊपर जो है वो छोटा होता रहेगा। और इम्पोर्टेंट रोल इन सर्वाइकल डायलेटेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। और सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करता है रिट्रैक्शन, वो करता है बच्चे को नीचे पुश करने में और सर्विक्स का डायलेटेशन करने में। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारा था रिट्रैक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा आपका मसल्स टोन, ठीक है, और क्या क्या मसल्स में चेंजेस होते हैं। अब हम देखते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है? ध्रुवीयता बोलते हैं इसको, पोलैरिटी को। तो लेबर में यूट्रस दो हिस्सों की तरह काम करता है भाई, एक टाइट रहता है और एक फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। तो लेबर में क्या करेगा? यूट्रस दो तरह से काम करेगा, एक फ्लेक्सिबल तरीके से काम करेगा और एक टाइटनेस बना रहेगा, जिससे बेबी वापस बैक फ्लो ना जाए। तो अपर यूटेराइन सेगमेंट एक्टिव पार्ट, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिट्रैक्शन, ठीक है। पोलैरिटी में क्या होगा? लेबर दो तरह से काम करेगा। अपर यूटेराइन सेगमेंट में जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन बना रहेगा भाई। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, पेन बना रहेगा, और रिट्रैक्शन मतलब उसको नीचे की तरफ पुश करता रहेगा। ये अपर सेगमेंट में रहेगा। और लोअर सेगमेंट में रहेगा, इसे पैसिव पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अपर सेगमेंट को एक्टिव पार्ट बोलते हैं और लोअर सेगमेंट को पैसिव पार्ट बोलते हैं। तो लोअर सेगमेंट में क्या रहेगा? स्ट्रेचिंग बनी रहेगी और थिकनिंग बनी रहेगी, थिनिंग बनी रहेगी, ठीक है। स्ट्रेचिंग मतलब आपका यूट्रस स्ट्रेच होता रहेगा, जिससे बेबी को नीचे आने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता रहे, और साथ में आपका जो सर्विक्स है वो डायलेटेशन होता रहेगा, जिससे कि बेबी को बाहर जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये होती है आपकी पोलैरिटी। पोलैरिटी लॉस होने पर एबनॉर्मल लेबर हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपकी पोलैरिटी लॉस हो जाएगी, मतलब अगर आपका रास्ता लगातार खुलेगा नहीं, नीचे मसल्स जो हैं वो टाइट बनी रहेंगी, वो सॉफ्ट और फ्लैबी टाइप की नहीं रहेंगी, तो आपका बेबी ना तो नीचे आएगा, ना ही बाहर निकलने के लिए प्रोसीड करेगा। तो इसकी वजह से आपकी पोलैरिटी जो है वो ख़राब हो सकती है, एबनॉर्मल हो सकती है, और कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे क्रिएट कर सकती है। तो पोलैरिटी का मतलब होता है ध्रुवीयता। ध्रुवीयता का मतलब होता है कि आपका यूट्रस जो है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, अपर यूटेराइन सेगमेंट और लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अपर यूटेराइन सेगमेंट को एक्टिव पार्ट बोलते हैं, लोअर यूटेराइन सेगमेंट को पैसिव पार्ट बोलते हैं। अपर यूटेराइन सेगमेंट जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है, मतलब उसमें दर्द बनता है, और दर्द जो होता है, पेन जो होता है, वो लगातार बेबी को नीचे की तरफ पुश करता रहता है, और ऊपर का यूट्रस जो होता है वो शॉर्ट होता रहता है, मतलब छोटा होता रहता है। और उसके छोटे होने का मतलब यही होता है कि दोबारा से बेबी आपका ऊपर की तरफ ना चला जाए। और लोअर यूटेराइन सेगमेंट में जो होता है वो स्ट्रेचिंग होती रहती है, मतलब वो फैलता रहता है,
स्ट्रैच होता रहता है और थिनिंग होती रहती है, मतलब यूट्रस की जो सर्विक्स है वो पतली होती रहती है, जिससे कि बेबी आसानी से बाहर एक्सपल आउट हो जाए। ठीक है, इसके बाद पोलैरिटी लॉस होने पर एबनॉर्मलिटी होगी। अगर नीचे वाले सेगमेंट में टाइटनेस बना रहेगा और सर्विक्स डायलेट नहीं होगा तो बेबी नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाएगा। ये उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। अब देखिए बात करते हैं सर्विक्स की। इफेसमेंट क्या होता है? लंबाई कम होना। सर्विक्स की लेंथ ग्रेजुअली शॉर्ट होती है। ठीक है, जो सर्विक्स होती है उसकी जो लेंथ होती है वो छोटी होती है। जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और लेबर में जो होती है वो पेपर थिन हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल लेंथ जो होती है, जो सर्विक्स होती है, जो आपकी रबड़ की जैसी आकृति दिखाई देती है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन जब लेबर होता है, लेबर मतलब जब डिलीवरी होने वाली होती है, तो वो 2 से 3 सेंटीमीटर की जो सर्विक्स की लेंथ है वो डिज़ोल्व हो जाती है स्किन के अंदर और वो गायब हो जाती है। आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो वो आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपके सर्विक्स के इफेसमेंट में कि आपके जो सर्विक्स का जो एरिया है वो डायलेट होना शुरू होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर की जो पहले दिखाई दे रही थी वो अब दिखाई देना बंद हो जाती है, वो डिसअपीयर हो जाती है। पहले सर्विक्स सॉफ्ट होती है, फिर थिन होती है और 0% से 100% तक इफेसमेंट हो जाता है। पहले क्या होगी? सॉफ्ट होगी। भाई किसी भी चीज़ को आप पिघलाएंगे तो पहले उसको सॉफ्ट करेंगे। आप सपोज़ करिए आप किसी प्लास्टिक चीज़ को पिघला रहे हैं या फिर आप प्लास्टिक चीज़ को किसी दूसरे शेप में देना चाहते हैं, तो आप ऐसे तो दे नहीं सकते। पहले उसको गर्म करेंगे हल्का सा, फिर वो सॉफ्ट हो जाएगी, फिर आप उसको जो शेप देना चाहें वो शेप दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारी सर्विक्स होती है, पहले वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट कैसे होती है? वहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होना शुरू होती है और वहाँ पर डायलेटेशन होना शुरू होता है। तो लेबर के टाइम पर सर्विक्स का जो इफेसमेंट होता है उसमें सर्विक्स जो है आपकी 0% से लेके 100% तक सॉफ्ट हो जाती है और डायलेट हो जाती है और आप उसको फिर वो डिसअपीयर हो जाती है, आप उसको फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये आपके सर्विक्स के इफेसमेंट में होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है इसमें पैसेज प्रिपेयर करना। पैसेज प्रिपेयर करना मतलब रास्ता बनाना। भाई सर्विक्स हम खोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बच्चे को बाहर आने के लिए रास्ता बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन रोल जो होता है सर्विक्स का वो होता है, इम्पोर्टेंस जो रोल होता है वो होता है पैसेज को प्रिपेयर करना। ठीक है, तो पैसेज मतलब रास्ता, रास्ते को प्रिपेयर करना इसका मेन रोल होता है। ठीक है, ये सर्विक्स के मेन वर्क प्रोफाइल है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे डायलेटेशन की। तो डायलेटेशन जो होता है वो विस्तार बोलते हैं उसे हिंदी में। तो सर्वाइकल कैनाल ग्रेजुअली ओपन होती रहती है। जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली तरीके से आपकी जो सर्विक्स है वो डायलेट होना स्टार्ट होती है, उसी को हम डायलेट कहते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये 1 से 2 सेंटीमीटर मतलब 1 to 2 सेंटीमीटर ही ग्रेजुअली स्टार्ट होती है और इसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो 10 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब स्टार्टिंग में ये 1 से 2 सेंटीमीटर डायलेटेशन होना स्टार्ट होती है, जो कि आपकी कितना भी टाइम ले सकती है और उसके बाद ये ग्रेजुअली 10 सेंटीमीटर तक जो है वो डायलेट हो जाती है। फुल डायलेटेशन जो बोलते हैं वो 10 सेंटीमीटर को बोलते हैं। बेबी हेड इजीली पास हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है डायलेटेशन में कि जब आपकी सर्विक्स 10 सेंटीमीटर कम्प्लीटली डायलेट हो जाती है तो उसके बाद बेबी का हेड जो होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन जब वो डिलीवर होने वाला होता है तो उसके जो एंटीरियर फोंटेनेल फ्रंटल फोंटेनेले होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक फोंटेनेले जो है वो चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर में जो है वो कमी आ जाती है और 10 सेंटीमीटर के रास्ते से आपका बेबी इजीली बाहर आउट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डायलेटेशन, मतलब सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर तक का डायलेटेशन हो जाना और उसमें बेबी का सर आसानी से अंदर से बाहर निकल जाना, दैट इज़ द डायलेटेशन पार्ट। ठीक, अब बात करते हैं कंबाइंड इफेक्ट की। तो देखिए, तो जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, देखिए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिट्रैक्शन प्लस सर्विक्स को पुल करता है। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट मतलब कैसे ये काम करता है। तो ये पहले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिट्रैक्शन होगा। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? दर्द बनेंगे। रिट्रैक्शन में क्या होगा? मसल्स जो अपर पार्ट की हैं आपकी वो जो क्या होंगी? टाइट होंगी। ठीक है, और नीचे की तरफ पुश करेंगी। तो ये दोनों साथ में काम करते हैं। इफेसमेंट और डायलेटेशन साथ में काम करते हैं। कैसे? सर्विक्स ओपन होती है और सर्विक्स ओपन होने के बाद में इफेसमेंट होता है, मतलब बेबी नीचे की तरफ जो है बियर डाउन करता है और आपको बेबी का हेड फील होने लगता है और वो शो भी होने लगता है। इसके बाद रिजल्ट जो होता है उसका, बेबी बर्थ पैसेज से बाहर आ जाता है। मतलब जब फुल डायलेटेशन हो गया, दर्द भी आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी आ रहे हैं, बेबी पुश डाउन हो रहा है, पूरा डायलेटेशन भी हो गया है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि बेबी जो है जो डायलेटेशन हुआ है उस वाले रास्ते से आपका बाहर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं कंबाइंड इफेक्ट।
इसके बाद देखिए इसकी समरी देख लेते हैं जल्दी से। तो चेंजेस क्या क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन में चेंजेस होंगे, ठीक है। यूटेराइन मसल्स में क्या क्या चेंजेस होंगे कॉन्ट्रैक्शन में, वो स्ट्रॉन्ग होगी, रिदमिक होगी और इनवॉलेंट्री होगी। ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिदमिक क्या होती है, इनवॉलेंट्री क्या होती है। इसके बाद देखिए रिट्रैक्शन होगा, फाइबर्स सॉफ्ट होंगे, परमानेंटली जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर वो आपने वापस कंडीशन में नहीं जाएंगे जब तक कि वहाँ पे डिलीवर कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है। पोलैरिटी होगी, अपर यूटेराइन में एक्टिव लोअर पैसेज बनेगा, इफेसमेंट होगा, डायलेटेशन होगा और बेबी डिलीवर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका पूरा मसल्स और सर्विक्स जो है वो काम करती हैं आपके डिलीवरी के टाइम पे, आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, उसको हार्ड बनाने में, उसको वापस से पुरानी वाली शेप में ले जाने में, पैसेज को तैयार करने में, बेबी को डिलीवर करने में, हर चीज़ में आपके मसल्स और सर्विक्स का मेन रोल होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।